पुणे के राजद नेता राजेश कुमार मंडल ने भाजपा नेता सचिन राय पर जमीन के नाम पर करोड़ों रुपए ठगी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह आरोप फेसबुक के जरिए लगाया है। राजेश कुमार मंडल ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट किया है जिसमें भाजपा नेता सचिन राय का फोटो और उनका हस्ताक्षर का एक पेपर डाला है और लिखा है कि ये सचिन राय है जो गुलाब बाग पूर्णिया का रहने वाला है और अपने आप को भाजपा नेता समझता है। ये एक नंबर का बेईमान, धूर्त और सातिर है। ये बेईमानों का एक गिरोह चलाता है और अपने लोगों को विश्वास में लेकर पैसा ठगता है, जिसका शिकार मुझे भी बनाया है, जिसका एक सबूत गवाह के रूप में इसका हस्ताक्षर युक्त पेपर संलग्न कर रहा हूँ। सबसे पहले तो इसने विजय झा और प्रकाश ठाकुर से मिलकर एक टीम बनाया और ज़मीन के नाम पर 10 लाख विजय झा के नाम से चेक लेकर उससे एग्रीमेंट करा कर दिया, जिसमें वो खुद और प्रकाश ठाकुर गवाह बना। उसके बाद नीरज कुमार एवं गुलजार से मिलकर 5 सदस्यीय ठग गिरोह बनाया और मुझसे एवं मेरे बहनोई राय जी से विजय, नीरज और गुलजार के नाम से चेक दिलवाता रहा। लगभग करोड़ों का लेन देन किया। मैं इस पर पूर्ण विश्वास इसलिए करता रहा कि बीजेपी में है, नगर अध्यक्ष रहा है और जन्म संघ परिवार में हुआ है तो सोच अच्छा होगा, किंतु इसने मुझे मुल्ला समझकर लूटता रहा। जब समय पर ज़मीन नहीं दिया और जो ज़मीन दिलवाया वो भी फर्जी ज़मीन निकला। उसके बाद इन लोगों को रुपए लौटाने को कहा, किंतु ना रुपए लौटाता है और ना ही फ़ोन उठाता है। समझ में नहीं आता है इसके साथ क्या करूं। इन्हें पता होना चाहिए कि सारा रुपया इन लोगों के खाता में दिया है और कई एग्रीमेंट में ये महाशय खुद भी गवाह है। मेरे सभी शुभचिंतक से आग्रह है कि मेरी मदद करें और ऐसे बेईमान से सावधान रहे। ये पूर्णिया भाजपा के लिए कलंक है। वहीं संबंध में भाजपा नेता सचिन राय ने कहा कि उन पर लगाया गया आरोप सरासर गलत है। उन्होंने कोई रुपए नहीं लिए हैं। उन्हें बदनाम करने के लिए राजेश मंडल ने मनगढ़ंत कहानी बनाई है। राजेश मंडल पहले भाजपा में थे, वे भी भाजपा से जुड़े हैं, तो उसी दौरान उनसे बातचीत होती थी। उसी समय उन्होंने एक पेपर पर हस्ताक्षर करवाया था। अब उन्हें फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वे न्यायालय में जाएंगे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट चल रही है जो राजद के कार्यकर्ता राजेश मंडल जी ने ये हमें बदनाम करने के लिए किया गया है और मैं सिर्फ इस ज़मीन के लेन देन में सिर्फ गवाह के रूप में हूँ और गवाह के रूप में रहने के कारण मुझे सारा जो है ना आरोप मेरे ऊपर लगा दिया गया है। अच्छा, बदनाम आपको क्या है, क्या दिया है, मामला क्या है? मामला हमारे ऊपर तो कुछ नहीं बनता है। मैं तो गवाह के रूप में ही हूँ। सिर्फ क्या चीज का गवाह बने थे? किस चीज का गवाह बने? एक एग्रीमेंट हुई थी, उसमें मुझे राजेश मंडल जी ने गवाह बनने के लिए बोला था। अच्छा। तो मैं गवाह उसमें बना। हाँ, जमीन का एग्रीमेंट पूर्व में बहुत पहले हुआ था। अच्छा। उसी के संदर्भ में उन्होंने मतलब मेरी राजनीतिक और सामाजिक जीवन को धूमिल करने के लिए उन्होंने इस तरह का काम किया है। अच्छा, तो आप सिर्फ उसमें गवाह के तौर पे थे? सिर्फ गवाह के तौर पर मैं हूँ। जब राजेश मंडल जी और आप खुद थे उस मतलब जमीन के काम में, तो फिर अचानक से और आपको बदनाम क्यों किया जा रहा है? इस विषय को तो राजेश मंडल ही बताएंगे। कारण क्या है कि मेरा उस जमीन से ना कोई लेना देना है, ना मैं कोई ब्रोकरी का काम करता हूँ। मैं दवा का दुकान चलाता हूँ और उससे मेरी इतनी आय जरूर हो जाती है कि मैं अपने अच्छे से जीवन यापन कर सकता हूँ। ये मामला कब का है, कितना दिन पहले का है, ये अभी क्यों उठ रहा है? ये मामला 2020 का है। ये अभी क्यों उठ रहा है? अभी कुछ विवाद हुआ है आप दोनों के बीच में क्या? नहीं, हमारे दोनों में हमारा कोई संपर्क नहीं है पिछले 2-3 वर्षों से। अच्छा। अब किस रूप में उन्होंने ये विवाद पैदा किया ये तो वही बताएंगे। अच्छा, ये जमीन है किसकी? ये जमीन भी किसकी है हमें नहीं पता। राजेश मंडल जी ने बोला था सिग्नेचर करने के लिए, मैं गवाह के रूप में अपना दस्तखत कर दिया। मतलब आप उसको जानते थे, जान पहचान था? तो हाँ, पहले से उनसे जान पहचान था, चूंकि भारतीय जनता पार्टी में भी वो महामंत्री के रूप में थे। ऐसे उनका राजनीतिक चरित्र इस तरह का है कि कभी कभी जैसे वो पहले पप्पू यादव के लोग रहे हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, उसके बाद जो है अभी राजद में हैं, लेकिन राजद में रहते हुए
उनका जो मन जो है किसी दूसरे दल में लगा हुआ रहता है। अच्छा, क्या लग रहा है इस तरह का पोस्ट डाल रहे हैं आपके बारे में, क्या लग रहा है, उसका मकसद क्या है? हमारी राजनीतिक छवि को धूमिल करना, सामाजिक छवि को धूमिल करना, और परिवार के जितने भी लोग हैं हमारे परिवार प्रतिष्ठित हैं। हमारे परिवार के में 2-3 पीढ़ियों से संघ में पदाधिकारी रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या करें कि अगर आप ये क्या पोस्ट किया, क्या आप उस पर कार्रवाई भी करेंगे ऐसा कुछ? जी, मैं अपने पोस्ट पे कार्रवाई कर रहा हूँ। मैं न्यायालय में कल ही जाऊंगा और उनके ऊपर विधि सम्मत जो भी न्यायालय में कार्रवाई हो सकता है वो करूंगा, क्योंकि हमारे मान सम्मान पर ठेस पहुंचाने का काम किया है और हमारे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन्होंने ये काम किया है। अच्छा, इस विषय में बात हुई, राजेश मंडल जी से बात हुई है? उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। संपर्क करने की कोशिश की लेकिन बात संपर्क नहीं हुआ। हाँ, स्विच ऑफ आ रहा है। अच्छा, क्या नाम कितने है? पैसे की लेन देन है वो भी हमें पता नहीं। मैं तो पहले बार ही सिग्नेचर किया था गवाह में, उसके बाद उन्होंने क्या लेन देन किया, कौन लोग थे, हमें उतना भी नहीं पता चला। अच्छा, एक और कागज भी वायरल हो रहा है, उसमें ऐसे कोटेशन, ये क्या करें, घेराव करके उसमें कुछ दिखाया जा रहा है, क्या है? तो घेरा करके दिखाया जा रहा है, तो उसमें एक तो मैं गवाह हूँ और दूसरा बात है कि वो जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट में कहीं से मुझे मतलब एक FIR की कॉपी में मंगाया था, तो उसमें जो वो घेरा किया हुआ है ना, उसमें वो कोई सिग्नेचर नहीं है। तो क्या लग रहा है कि फर्जीवाड़ा वगैरह भी हुई है क्या? हो सकता है।